एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है और स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरी यहाँ पे हेल्थ ख़राब हो गई थी। दैट्स वाई मैं वीडियो कंटिन्यू रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी और वीडियो चैनल पे भी नहीं आ रहे थे। बट अब यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वीडियो यहाँ पर टाइम पर आप तक पहुँचते रहें। हमारे पास गाइस यहाँ पे 3 पाइल है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आपको अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग एक पाइल को सेलेक्ट कर लेना है। फिर मैं यहाँ पर आपके लिए चेक करूँगी योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि आपका पास्ट कैसा रहा था, आप प्रेजेंट में इस वक्त क्या कर रहे हैं और फ्यूचर आपका कैसा होने वाला है। इस चीज़ को लेकर मैं आज यहाँ पर टॉपिक पर रीडिंग करने वाली हूँ। ये अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में मैं अपने नए टैरो डेक से, यस मेरा न्यू टैरो डेक आया है, उस न्यू टैरो डेक से मैं आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस भी देखूंगी। और गाइडेंस में हम चेक करेंगे कि आपको यहाँ पर अपने पास्ट से क्या चीज़ों को लर्न करना है, प्रेजेंट में कैसे एक्शन लेना है और अपने फ्यूचर को कैसे ब्यूटीफुल बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइल नंबर 1 के लिए देखते हैं क्या है उनका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर और क्या है उनके लिए गाइडेंस। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले गाइस, जो भी चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपनी इस रीडिंग को सुन सकते हैं। शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। वेलकम पाइल नंबर 1। चलिए देखना शुरू करते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए क्या है उनका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर और क्या रहने वाली है उनके लिए गाइडेंस। पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग शुरू करते हैं। क्या है पाइल नंबर 1 का पास्ट। सबसे पहले पास्ट देखते हैं, क्या है पाइल नंबर 1 का पास्ट। टेन ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो पाइल नंबर 1, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके पास्ट की, तो यहाँ पे पास्ट में मुझे दिख रहा है पास्ट में आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड रहे हो, बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहे हो और बहुत ज़्यादा एक्शन यहाँ पर आपने किया है। अगर मैं बात करूँ तो पास्ट में आपने अपनी और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बन पाए, या अपनी फैमिली को आप सारी खुशियाँ दे पाओ, या जिनसे आप प्यार करते हो उनके जीवन में सारी खुशियाँ ला पाओ, इसलिए आपने बहुत एक्शन लिया है। काफ़ी इन्जॉय किया है आपने लाइफ को। अगर मैं कहूँ इन्जॉय का, अगर मैं बात करूँ यानी कि आपने पास्ट में यानी कि अगर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को उस तरह से जिया है जिस तरह आप कभी जीना चाहते थे। यानी आपके कुछ सपने यहाँ पर मुझे पूरे हुए दिख रहे हैं, कुछ फुलफिलमेंट यहाँ पर मुझे दिख रही है। जो आपने अपनी लाइफ के लिए कभी सोची थी वो चीज़ें मुझे दिख रहा है आपने अपने पास्ट में यहाँ पर एक्सपीरियंस की है। नो डाउट बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड आप रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मेहनत बहुत यहाँ पर आपने की है अपने पास में, और ये मेहनत मुझे दिख रहा है इतनी ज़्यादा है कि आपकी जो मेहनत रही है, आपने जो हार्डवर्क किया है, उसकी वजह से आपकी फैमिली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है फुलफिलमेंट हुई है। यानी कि आपकी मेहनत से आपने अपनी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा फुलफिलमेंट किया है, काफ़ी ज़्यादा आपने अपनी फैमिली के लिए वर्क किया है। ऐसी मुझे यहाँ पर पर्सनैलिटी दिख रही है पाइल नंबर 1 कि आपने अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी हार्डवर्क किया है और ये उनकी खुशियों के लिए है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। यानी बोल सकते हैं ना कि मेहनत आपकी है और आपकी मेहनत की वजह से आपकी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल मिली हो। यानी आपने जो भी काम किया है, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक वर्किंग वुमेन हो, चाहे आप घर के बाहर काम करने वाले पर्सन हो, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे थे पास्ट में आपने बहुत मेहनत की है और आपकी मेहनत की वजह से आपकी फैमिली का जो लाइफस्टाइल है वो अपग्रेड हुआ है। आपकी मेहनत की वजह से आपकी फैमिली की जो वे ऑफ लिविंग यानी कि उनके जीवन जीने का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। यानी कि कहते हैं ग्रोथ यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपकी वजह से आपकी फैमिली की यहाँ पे ग्रोथ हुई होगी, ठीक है। चाहे वो आपके एडवाइस की वजह से हो, चाहे आपकी मेहनत की वजह से हो, या आपकी अर्निंग की वजह से हो। अब चलिए मैं देखती हूँ प्रेजेंट कैसा है यहाँ पे पाइल नंबर 1 का। क्या है प्रेजेंट। और पाइल नंबर 1 मुझे दिख रहा है आप में से काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ भी की हैं पास में, नहीं घूमना फिरना, अपनों के साथ काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ यहाँ पर मुझे भी वो चीज़ का भी मैसेज यहाँ पर मुझे दिख रहा है। स्पेशली आप में से बहुत से लोगों ने अपने से जो आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर है या फिर जो घर के बुज़ुर्ग हैं उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। ऐसे भी यहाँ पर मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए मैसेज दिख रहा है। चलिए अब चेक करते हैं प्रेजेंट क्या है। कार्ड्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर
एनर्जी अपडेट दे रहे हैं आपको। चलिए प्रेजेंट देखते हैं पाइल नंबर 1 का क्या है। प्रेजेंट में है द एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है यहाँ पर पाइल नंबर 1, आप अपनी जो एनर्जी है उसको और इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर कोशिश करें। यानी पास्ट में आपने जो भी मेहनत की है, यानी कि जो भी हार्डवर्क आपने किया है अपनी अर्निंग में या फिर अपने करियर में, उस चीज़ को लेकर मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा आप अब एक स्टेबल लाइफ में आ चुके हैं। यानी कि जो अतीत में आपने मेहनत की है, जो हार्डवर्क किया है, उसका रिजल्ट मुझे दिख रहा है अब आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो। यानी कि आपके हार्डवर्क की वजह से यहाँ पर आपकी फैमिली की सिचुएशंस हो, यानी काफ़ी हद तक ऐसी स्टेबिलिटी मुझे दिख रहा है आ चुकी है जहाँ पर आप अब अपने आप के ऊपर फोकस करना शुरू कर सकते हैं। यानी कि आपने जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो भी अपनी जिम्मेदारियां थी, वो आपने अच्छे से निभाई हैं। अब यहाँ पर आप अपने लिए सोचना शुरू कर चुके हैं, यानी कि अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने सपने के बारे में मुझे दिख रहा है अब यहाँ पर आप फोकस कर रहे हो। और ये बहुत अच्छी बात है पाइल नंबर 1 कि अब आपने अपनी फैमिली की जिम्मेदारी निभाई। अब हम यहाँ खुद के लिए सोच रहे हैं, अपने सपनों के लिए सोच रहे हैं, अपने आसपास के मुझे। और ये भी दिख रहा है पाइल नंबर 1 कि अब आप अपने घर को डेकोरेट कर रहे हो। यस, आप में से बहुत सारे लोग अपने घर के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ सामान खरीदा है, मैं उसको घर में कैसे डेकोरेट करूँ, या होम डेकोर के लिए आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हो कि मेरा घर सुंदर लगना चाहिए, मुझे पर्दे कैसे लेने हैं, मुझे कौन कौन से फ्लावर्स अपने घर में लगाने हैं, कैसे अपने रूम को ऑर्गेनाइज करना है। इन चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर आप मुझे दिख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सोच रहे हो। एक्शन ओरिएंटेड आप अभी भी हो, यानी आपका काम नहीं रुका है। एक्शन आप पास्ट में भी कर रहे थे, मेहनत आप पास्ट में भी कर रहे थे, लेकिन पास्ट के कंपैरिजन में मेहनत थोड़ी सी यहाँ पर स्मूथ वाली है। यानी कि पहले ये था कि मुझे करना ही करना है, फैमिली के लिए करना ही करना है, लेकिन अब जो मेहनत है वो ऐसी है कि मेहनत कंटिन्यू है, लेकिन अब यहाँ पर आप खुद के ऊपर भी फोकस अब प्रेजेंट टाइम में आप कर रहे हो कि मुझे अपने ऊपर भी फोकस करना है। क्योंकि अगर मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी, मेरी इमोशनल पीस अच्छी है, तो मैं यहाँ पर दूसरों के लिए यानी अपनी फैमिली के लिए हमेशा चीज़ों के लिए सपोर्ट कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। चलिए फ्यूचर देखते हैं क्या है पाइल नंबर 1 का। फ्यूचर एनर्जी क्या है पाइल नंबर 1 के लिए? फ्यूचर एनर्जी, यस, डेथ कार्ड, 8 ऑफ कॉइंस। एक और कार्ड लेते हैं फ्यूचर के लिए, 4 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रही है पाइल नंबर 1, आपकी जो फ्यूचर एनर्जी यहाँ पर रहने वाली है उसमें यहाँ पर मुझे दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन है। यस, देखिए जब हम बहुत मेहनत करते हैं और अपना इमोशनली फिज़िकली बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, तो हमें यहाँ पर हीलिंग की और ट्रांसफॉर्मेशन की काफ़ी ज़रूरत आ जाती है। और वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब उस चीज़ का यहाँ पर आपके फ्यूचर में टाइम आने वाला है जहाँ पर आप मेहनत कर करके, हार्डवर्क कर करके अपनी जो बॉडी को, अपने इमोशन को जो थका चुके हो, उसको लेकर यहाँ पर अब आप मेहनत करोगे उसको हील करने को लेकर। तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस सबसे पहले जो मुझे दिख रही है वो यही है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में ही अपने जो मेहनत है उसका इतना ध्यान रखना है कि मेहनत करनी है, लेकिन इतनी नहीं करनी है कि आप यहाँ पर अपनी इमोशनल और फिज़िकल हेल्थ की कीमत पर उतनी मेहनत करो। यानी अपने आप को फ्री टाइम देना है, अपने लिए कुछ यहाँ पर टाइम ज़रूर स्पेंड करना है, और खुद की हैप्पीनेस के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको पाइल नंबर 1 ज़रूर करना है, ताकि आप फ्यूचर की जो इस एनर्जी इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सको, उसको यहाँ पे चेंज कर सको। क्योंकि ये यहाँ पर दिखा रहा है अगर ओवर एक्सपेंसेस अगर आप यहाँ पर करते हो तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस भी लेकर आ सकता है, थोड़ा बजट ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अपने एक्सपेंसेस का भी थोड़ा ध्यान यहाँ पर रखना होगा। चलिए अब मैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ मेरे न्यू टैरो डेक से क्या है पाइल नंबर 1। चलिए न्यू डेक से देखते हैं क्या है गाइडेंस पाइल नंबर 1 के लिए। क्या गाइडेंस है डिवाइन पाइल नंबर 1 को जो आप देना चाहते हो, जो उनको अपने प्रेजेंट में फॉलो करनी है ताकि उनका फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल रहे। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे आपके लिए स्टेट योर ग्राउंड्स, माउंटेन्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे स्नेक, शील्ड योर स्किन। और लास्ट कार्ड है यहाँ पे आपके लिए मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। यस, यानी कि आपसे यहाँ पर जो गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल रही है पाइल नंबर 1, वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे मैसेज दिख रहा है वो ये कह रही है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी जो पुरानी ओल्ड हैबिट्स हैं, यानी इतनी मेहनत करने की कि खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ पे क्या कर देना है,
चेंज करना है। यानी कि इतनी मेहनत नहीं करनी है कि आप खुद का ध्यान ना रखो, इतनी मेहनत नहीं करनी है कि आप अपने खाने पीने का और अपने इमोशंस का यहाँ पर ख्याल रखो। खुद के लिए एक ब्रेक यहाँ पे लेना ज़रूरी है। और आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ पता है कि लाइफ एक सर्कल में चलती है, कभी सुख कभी दुख, कभी अप कभी डाउन, कभी आगे कभी पीछे, ऊपर नीचे होता रहता है। और ये चीज़ यहाँ पर आप जानते हो, इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इमोशनली खुद को बहुत स्ट्रांग रखते हो। और आपसे यहाँ पे डिवाइन एक चीज़ ज़रूर कह रहे हैं कि अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, आप छोटी छोटी बातों को बहुत पर्सनली ले लेते हो पाइल नंबर 1, तो इस चीज़ को यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ठीक करना है। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, यानी कि आप जो रिएक्ट करते हो, जो रिफ्लेक्ट करते हो, यानी कि देखिए हम क्या होते हैं, हमें जो हमारी सोसाइटी देती है, जो हमारे आसपास का माहौल हमको प्रोवाइड करता है, कहीं ना कहीं वैसा बिहेवियर हमारा बन जाता है। अगर हमें बहुत नेगेटिविटी मिलती है तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा अपने थॉट्स में नेगेटिव एक्शन ले आते हैं, नेगेटिव बिहेवियर ले आते हैं अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनैलिटी में। वो हमें लेकर नहीं आना है। यानी कि जो दुनिया हमें दिखा रही है, हमें खुद को वो नहीं समझना है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, एक्शन ओरिएंटेड और बहुत ही ज़्यादा स्वीट पर्सनैलिटी के हैं पाइल नंबर 1। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यू आर लाइक अ माउंटेन, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कुछ भी हो जाए अपनी जो सिचुएशन है उसको चेंज नहीं करता। तो आपको यहाँ पे ऐसी सारी वो नेगेटिव जो चीज़ें हैं उसको ऐसे स्किन रिलीज़ कर देता है, स्किन एक उसको निकाल देता है साफ, और एक फ्रेश स्किन लेकर आते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जहाँ पे आपको वो सेल्फ लव करना है कि आप जैसे खुद को देखोगे। देखिए यहाँ पे क्या है, हम जैसे खुद को देख रहे हैं, जितनी ब्यूटीफुल तरीके से खुद को देख रहे हैं, अपनी ब्यूटी को, अपनी इनर ब्यूटी को, अपनी पर्सनैलिटी को, वैसे ही कहीं ना कहीं हम उसको रिफ्लेक्ट भी करने लगते हैं, उसको वैसे ही समझने भी लगते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको खुद को खुद की नज़र से देखना है। यस, दूसरों की नज़र से नहीं, खुद को खुद की नज़र से देखिए। और आप ये चीज़ जानते हैं पाइल नंबर 1 कि यू आर बेस्ट और यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव। तो अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर सुनिए और नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए। आप यू आर स्ट्रॉन्ग लाइक अ माउंटेन, और अपनी इंट्यूशन पे आपको भरोसा करना है कि टाइम कभी एक साथ नहीं रहता है। ये बात भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको बस अपने रिस्पॉन्स पर यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है कि बहुत सोच समझ कर हमें अपनी बातों का यहाँ पर रिस्पॉन्स देना है। तो ये थी पाइल नंबर 1, आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की क्विक रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आप इस टॉपिक पे और डिटेल रीडिंग चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस टॉपिक में आपको और डिटेल रीडिंग चाहिए, तो मैं उसके लिए भी एक यहाँ पर वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में पाइल नंबर 1। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या है उनका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी, और क्या रहने वाली है उनके लिए गाइडेंस, ये हम आज की रीडिंग में देखते हैं। लेकिन पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए पाइल नंबर 2 शुरू करते हैं आपके लिए, आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग और साथ में गाइडेंस भी। पाइल नंबर 1 के लिए देखते हैं, सॉरी पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए यहाँ पे मैं चेक करती हूँ क्या है उनका पास्ट। थ्री ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग। तो पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पर जो आपकी पास्ट की एनर्जी दिख रही है वो दिख रही है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। यानी कि आपका दिल भी टूटा है पास्ट में, बहुत बुरी तरह दिल टूटा है, धोखा यहाँ पर आपको मिला है, आपकी फ्रीडम यहाँ पर आपसे ली गई है, आपके साथ काफ़ी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन रही है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा को आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है अपने पास्ट में। और वहीं सेकंड ऑफ यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, यानी कि मुझे दिख रहा है आप ऐसी एनर्जी को आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया होगा पाइल नंबर 2, जहाँ पर आपको खुशियाँ तो मिल रही हैं लेकिन अंदर से दिल इतना टूटा हुआ है, अंदर से इतनी ज़्यादा ब्रोकन यहाँ पर आपकी सोल रही है कि आप उन खुशियों को समेट नहीं पाए, उन खुशियों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, या उन खुशियों को लेकर आप उतने ज़्यादा अवेयर नहीं हो पाए। क्योंकि जब अंदर से हम टूटे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, तो हमारे सामने चाहे कितनी अच्छी चीज़ क्यों ना ले आई जाए, हमारा कोई बड़ा सपना ही क्यों ना पूरा हो जाए, उस वक्त हम उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, उसके लिए वो फील नहीं कर पाते जो हमें एक्चुअली में करना चाहिए था। और पाइल नंबर 2 जो मुझे यहाँ पर आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि आप में से यहाँ पर कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने इतनी खुशियाँ एक्सपीरियंस की हैं। यस, यहाँ पे मुझे 2 सिचुएशन दिख रही है पाइल नंबर 2, इसलिए मैं अब दूसरी सिचुएशन की बात कर लूँ। सेकंड सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे रहे होंगे जिनका पास में कोई बड़ा
सपना पूरा हुआ हो, जिनका कोई ड्रीम पूरा हुआ हो, जिनकी कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी हो गई जिसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मन्नतें मांगी हो, विनती की हो, प्रार्थना की हो, ऐसी कोई विश हो सकता है पास्ट में पाइल नंबर 2 आपकी यहाँ पर पूरी हुई हो और उस विश की पूरी होने की खुशी यहाँ पर इतनी ज़्यादा आपको मिली हो कि आप यहाँ पर अपना गम भूल गए हो। यस, ऐसी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर कुछ लोग के लिए दिख रही है कि खुशी इतनी मिली लेकिन हाँ गम भी साथ में उतना मिला कि आप उस खुशी को या तो इतना एंजॉय करने लगे कि आपने गम को थोड़ा सा इग्नोर किया या फिर गम इतना स्ट्रांग था कि आप खुशी को एंजॉय नहीं कर पाए। मिक्स यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भी आपने महसूस की है पास्ट में और बहुत ज़्यादा खुशी भी यहाँ पर महसूस की है आपने। और ये ऐसे फुलफिलमेंट है जो आप काफ़ी सालों से चाहते थे, काफ़ी टाइम से आप जो विश चाहते थे, अपनी जो एक ख्वाहिश पूरी होना चाहते थे, वो मुझे दिख रहा है पास्ट में आपकी पूरी हुई होगी। लेकिन पास्ट में बहुत दर्द भी मुझे दिख रहा है, किसी अपने को आपने खोया भी होगा यहाँ पर पास्ट में। इवन काफ़ी लोग का तो मुझे दिख रहा है ऐसा बहुत ही बुरा यहाँ पर हार्ट ब्रेक या 3 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, क्योंकि मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए इस कार्ड में जैसे यहाँ पे देखिए बिजली गिरी है, यानी कि तलवार भी लगी है, पंख भी काटे गए हैं, बिजली भी गिरी है और यहाँ पे धोखा भी मिला है। यहाँ पे शेडो यहाँ पे दिख रही है, किसी की शेडो सेल्फ की वजह से काफ़ी बुरा यहाँ पे धोखा भी है और ऐसा से लगा होगा ना कि दुनिया बिखर गई, घर बिखर गया, सब कुछ बिखर गया। ऐसी भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ खुशी भी हुई है, ख्वाहिश भी पूरी हुई है, लेकिन हाँ इस कीमत पर जो हुई है वो यहाँ पर बर्दाश्त के लायक नहीं थी, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर डाउन एनर्जी मुझे फील हो रही है पाइल नंबर 2 यहाँ पर आपकी तरफ से। तो आपको यहाँ पर खुद को संभालना है जैसा कि आपने किया है और आपको यहाँ पे खुद को संभालना भी है, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब कोई खुशी मिलती है तो वो खुशी भी नहीं लगती और ऐसे टाइम पे जब गम बहुत ज़्यादा हैवी हो। यस, चलिए और मैं अब देखती हूँ प्रेजेंट की एनर्जी यहाँ पर क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। प्रेजेंट में पाइल नंबर 2 आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट की एनर्जी चेक करते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। यस, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है पाइल नंबर 2 कि आप बहुत ज़्यादा खुद को अब यहाँ पर संभालने की कोशिश कर रहे हो और उसको संभालने के लिए अपनी जिम्मेदारियों में खुद को बिज़ी कर रहे हो, वर्कलोड में खुद को बिज़ी कर रहे हो कि मैं जितना बिज़ी रहूँगा या मैं जितनी बिज़ी रहूँगी मुझे पास की और नेगेटिव चीज़ें उतना कम याद आएंगी। यानी खुद को इतना बिज़ी कर देना काम में, खुद को इतना थका देना जिम्मेदारियों में, इतना ज़्यादा खुद को टॉर्चर करना काम को लेकर कि मुझे बिज़ी रहना है और इतना प्रैक्टिकल और इतना लॉजिकल बन जाना कि अब कोई मेरा दिल ना तोड़ पाए या कोई मुझे दुख ना दे पाए, कि इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा हार्श हो गए हो खुद के ऊपर। ऐसा भी मुझे प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपने ऐसा सोच रखा है या मन में ऐसी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि चाहे कितना भी अच्छा कर लो एंड में सैडनेस ही है, एंड में दुख ही दुख है, क्योंकि यहाँ पर खुशियाँ कैसे मिलेंगी किसी को कि यहाँ पे पूरा दुख ही दुख है इस दुनिया में। ऐसा मुझे यहाँ पे थॉट्स आपके माइंड में आता हुआ दिख रहा है कि किंग ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड पाइल नंबर 2, आप प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पर अगर आपका दिल तोड़ा भी गया है पास्ट में, जो यहाँ पे सैडनेस हुई भी है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है, यहाँ पर डिवाइन की तरफ से की गई हुई डिवाइन इंटरवेंशन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये कुछ चीज़ें जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं लेकिन आपको लग रहा है कि वो अच्छी है, लेकिन डिवाइन और जो ईश्वर है वो यहाँ पर बिगर पिक्चर देख पा रहे हैं, वो बड़ी तस्वीर को यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वो चीज़ इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती थी। इसलिए उस चीज़ की जो कहते हैं पोल खोल दी गई स्टार्टिंग में ही, पहले ही यहाँ पर आपको सच्चाई यहाँ पर लोगों की दिखा दी गई, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इसलिए आपको उस चीज़ को नेगेटिव में नहीं लेना है, आपको शुक्रिया करना है कि ये चीज़ मुझे और नेगेटिव मिल सकती थी, अगर ये और लंबा अगर खिंचता तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए और नेगेटिव हो सकती थी। आपको यहाँ पे ग्रेटफुल होना है डिवाइन का। और किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी, यानी आप प्रेजेंट टाइम में अपने आप को अपने ट्रॉमा से हील करते हुए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में कन्वर्ट कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में खुद को कन्वर्ट कर रहे हो। प्रोसेस यानी कि आपका यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। चलिए और मैं यहाँ पर अब फ्यूचर एनर्जी चेक करती हूँ कि पाइल नंबर 2 के लिए फ्यूचर एनर्जी क्या है। ये कार्ड मैं ले लेती हूँ। ये आया है आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर एनर्जी पाइल नंबर 2 के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एक और कार्ड हम लेंगे यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके लिए फ्यूचर एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर आई है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, यानी कि आप यहाँ पर अपनी
फ्यूचर में अपनी जो हार्डवर्क जो आप कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपनी सक्सेस को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, वहाँ पर आप देखोगे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे। हो सकता है क्योंकि पास्ट की जो चीज़ें होती हैं काफ़ी हैवी होती हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी होती हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और प्योर हैं यहाँ पर पाइल नंबर 2 आप लोग, तो वो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट हो जाते हैं, आपके बहुत सेंटी हो जाते हो आप। तो आपको इस चीज़ को यहाँ पे संभालना है कि जो इमोशंस हैं उनको यहाँ पर बैलेंस में लेकर चलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं बनाना है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। स्ट्रॉन्ग बनिए बट चीज़ों को लेकर नेगेटिव मत बनिए, और धीरे धीरे आप, मुझे दिख रहा है फ्यूचर में ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते जाएंगे, अपनी सक्सेस की तरफ जाते चले जाएंगे, और आपके जो एक्शन है वो आपको लेके जाएंगे कंप्लीट फुलफिलमेंट की तरफ। यानी इन फ्यूचर पाइल नंबर 2 आप याद रखिएगा, आपके पास प्यार भी है, आपके पास हैप्पी फैमिली भी है, आपके पास कंप्लीट फुलफिलमेंट है। यानी कि हर वो खुशी जो आप डिज़र्व करते हो, हर वो चीज़ जो आपको लाइफ में मिलनी चाहिए, वो सब यहाँ पर आपको मिलेगी। बस आपको यहाँ पे खुद को पॉजिटिव रखना है, अपने एक्शंस को यहाँ पे कंटिन्यू करते रहना है, और हाँ, इमोशनली बहुत नेगेटिव नहीं होना है, प्यार को लेकर, इमोशंस को लेकर और लाइफ को लेकर भी, ठीक है। अब मैं चलिए आपके लिए अपने नए टैरो डेक से चेक करती हूँ कि क्या है गाइडेंस आपके लिए। पाइल नंबर 2 गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या है गाइडेंस पाइल नंबर 2 के लिए। ईगल, सी एज अ हायर पर्सपेक्टिव। ये देखिए मैंने अभी यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी, सॉरी किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, और यहाँ पे ईगल कार्ड है। ये आपको बता रहा है कि आपको चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखना है। यानी जो चीज़ें प्रेजेंट टाइम में हुई या जो चीज़ें पास्ट में हुई, वो क्यों हुई, क्या इसका रीज़न था, इस चीज़ को लेकर यहाँ पे आपको हायर पर्सपेक्टिव रखना है। यानी कि एक ईगल की आई जो देख लेती है कि दूर क्या चल रहा है, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में चीज़ें हो रही हैं उसका दूर जाके क्या रिजल्ट आएगा, इस चीज़ को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है बस एन्जॉय एंड लाइट, समर कार्ड। यानी आपको यहाँ पर एंजॉय करना है। देखिए समर टाइम कैसा होता है, गर्मियों का समय कैसा होता है, एन्जॉय करने का टाइम होता है। यानी कि हम यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा घर के अंदर भी घुस के नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा कंबल में घुस के नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा हमको ऐसा फील नहीं करना है कि मेरे हाथ नहीं चल रहे, पैर नहीं चल रहे। आप यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे जो गाइडेंस है वो है जॉय एंड लाइट। आपको यहाँ पे कोशिश करनी है कि हर समय आप खुद को खुश रखो, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो, कहीं घूमने फिरने जाओ, और अपने आप को हमेशा हैप्पी रखो। येस, बी हैप्पी, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ द की ऑफ योर सक्सेस। येस, आपको यहाँ पे खुश रहना है और एंजॉय करना है, और हाँ बहुत स्मार्ट रहना है। आपके लिए देखिए कार्ड है अनलॉक द मैजिकल विद इन। येस, मैजिकल मिस्टेक यहाँ पे गार्डियन आपके लिए कार्ड है। ये इंडिकेट करता है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यू आर मैजिकल, आपके पास मैजिकल पावर है, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप साइकिक पर्सनालिटी हो, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल जो पर्सनालिटी होती है ना, कि किसी भी चीज़ को, यानी जो भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कभी कभी हम बहुत ओवर इमोशनल हो जाते हैं, इस वजह से भी हमारी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। हम हर किसी पे भरोसा कर लेते हैं और वो भरोसा फिर हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है। तो आप इतने ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिकल बनने वाले हो कि आपको पता होगा कि किस पे भरोसा करना है और किस में नहीं। लास्ट कार्ड यहाँ पे मैं आपके लिए लेती हूँ, ये आपके लिए आया है लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। यस, यह देखिए आपके लिए हमें पाइल नंबर 2 एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो है प्यार को एक्सेप्ट करना। यानी कि प्यार यहाँ पर होता है, इस बात को स्वीकार करना और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, क्योंकि यहाँ पर आप काफ़ी नेगेटिव हो गए हो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की वजह से, पास में आपने एक्सपीरियंस की है, इसलिए खुद को नेगेटिव नहीं बनाना है। सेल्फ लव यहाँ पे करना है, लेट योरसेल्फ बी लव्ड, यानी आप प्यार के काबिल हो, आप प्यार के हकदार हो। किसी ने यहाँ पर कुछ नेगेटिव किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार डिज़र्व नहीं करते। पाइल नंबर 2 आप डिज़र्व करते हो, यू डिज़र्व लव, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इंसान है, बहुत ही ज़्यादा प्यारे आप इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, और जो प्यारा होता है उसको यहाँ पे प्यार ज़रूर मिलता है, इसलिए नेगेटिव मत होना। सबसे पहले यहाँ पे खुद से प्यार करना पाइल नंबर 2 आप शुरू कीजिए, अपनी हैप्पीनेस, अपना जॉय और अपनी केयर यहाँ पर आप शुरू कीजिए, खुद का ख्याल ज़रूर रखिएगा, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो ये थी रीडिंग आपकी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। अगर आपको इसकी और डिटेल में यहाँ पर रीडिंग चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसके ऊपर भी यहाँ पर एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो रीडिंग पाइल नंबर 2 अपनी, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी तक आप अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्या है पाइल नंबर 3 के लिए, उनकी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी और गाइडेंस क्या है उनके लिए।
वेलकम पाइल नंबर 3। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 क्या है आपके लिए, आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और गाइडेंस क्या है आपके लिए मेरे नए टैरो कार्ड से। चलिए, आई होप आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। चलिए शुरू करती हूँ मैं पाइल नंबर 3 आपके लिए, आपके पास्ट की रीडिंग। पाइल नंबर 3 का पास्ट, ओह 2 कार्ड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गए। मैं यही 2 कार्ड्स को यहाँ पर ले लेती हूँ। यस, ये कार्ड्स हैं द हर्मिट एंड किंग ऑफ कप्स। ओहो, पाइल नंबर 3 मुझे यहाँ पर दिख रहा है पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी में रहे हो जहाँ पे रन अवे करना, भाग जाना या एस्केप कर देना या छोड़ देना। और ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर आप अपने इमोशंस को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहे हो पास्ट में। यानी पास्ट की जो एनर्जी मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 3 आपकी दिख रही है वो ये है कि आपने यहाँ पर कुछ ऐसा नेगेटिव एक्ट किया, यानी कुछ मिस्टेक यहाँ पर आपसे ऐसी हुई है कि आप उसको यहाँ पे कन्फ्रंट करने की बजाय, उसको यहाँ पे समझने की बजाय, उसके लिए सॉरी होने की बजाय आपने यहाँ पे एस्केप किया है, छुपा लिया है खुद को, ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये स्पेशल मैसेज मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 3 दिख रहा है कि यहाँ पर आप अपनी उस मिस्टेक को सामना नहीं कर पाए, या उस चीज़ को क्लियर करना या ठीक करना या सॉरी बोलने की, कहते हैं हिम्मत ना होने की वजह से आपने यहाँ पे खुद को हाइड किया है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है मैसेज, तो काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है कि आप इमोशनली इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले गए, इतना कन्फ्यूज़न में चले गए कि आपने अपने पास का काफ़ी टाइम द हर्मिट में बिताया है। हर्मिट का मतलब जहाँ पर आपको खुद की एनालिसिस करनी है, यानी कि आप एनालिसिस का टाइम यहाँ पर आपको दिया गया था, और उस एनालिसिस के टाइम में आपको यहाँ पर अपनी मिस्टेक, आपको यहाँ पर अपनी लाइफ की स्टोरी, आपको यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। यानी कि आपको अपने लिए सही पार्टनर का सिलेक्शन करना, सही लोगों का चुनाव करना, ऐसी चीज़ों को लेकर पास्ट में काफ़ी कन्फ्यूज़न रही है। और हो सकता है आपने इस चीज़ में थोड़ी मिस्टेक भी की हो कि आपने अपने लिए करेक्ट पार्टनर को इग्नोर करके किसी राइट पार्टनर का दिल तोड़ के किसी ऐसे टेम्प्रेरी कनेक्शन को सेलेक्ट किया हो जो आपके लिए अच्छा नहीं था। और ये चीज़ आपको रियलाइज़ भी हुई है पास्ट में, और आपने इस चीज़ को समझा भी है। और इमोशनली मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, नेगेटिव एक्शंस, नेगेटिव थॉट्स यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा पाइल नंबर 3 यहाँ पर दिख रहे हैं। और काफ़ी अकेला टाइम मुझे दिख रहा है पास्ट में आपने गुजारा। ये लास्ट के 5-6 कुछ मंथ्स हो सकते हैं कि काफ़ी अकेला टाइम, अगर मैं कहूँ वो अकेला टाइम, जो अकेला टाइम आप डिज़र्व नहीं करते थे। और ये अकेला टाइम आपने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, और अपनी यहाँ पर कहते हैं ना एक वो हिम्मत शैडो सेल्फ की नहीं आपके अंदर आ पा रही कि यहाँ पर आप अपनी मिस्टेक्स को या फिर अपनी उन गलतियों को एक्सेप्ट कर पाओ या समझ पाओ जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो पाइल नंबर 3 यहाँ पर मुझे ये चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज इन 2 कार्ड से आपके लिए दिख रहा है। चलिए अब मैं यहाँ पर प्रेजेंट देखती हूँ, प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हो। ये काफ़ी लोगों के लिए कुछ करियर की मिस्टेक भी हो सकती हैं कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो जिन्होंने अपने लिए राइट करियर पाथ ना चुना हो, यानी कि जो वर्क आपके लिए अच्छा नहीं हो, रॉन्ग चॉइसेस बेसिकली मुझे पास्ट में यहाँ पर दिख रही हैं, काफ़ी हुई होंगी। चलिए प्रेजेंट देखते हैं पाइल नंबर 3 का क्या चल रहा है। प्रेजेंट पाइल नंबर 3, एस ऑफ कप्स, यस, न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगनिंग्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, या जीत। यानी कि पास्ट की जो भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ थी, पास्ट जो नेगेटिव सेल्फ थी, या पास्ट की जो भी मिस्टेक थी, उनसे यहाँ पर आपने अपने लेसन को लर्न किया और न्यू स्टार्ट के लिए आप खुद को समझ रहे हो कि यस अब सही है। और आप काफ़ी जीत भी यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हो। और ये कैसी जीत है कि आपने प्रेजेंट में अपने एक्शंस को सही किया, अपने इमोशंस को बैलेंस किया, और अब आप देख रहे हो कि चीज़ें काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव हैं और लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी है। यानी कि अगर हम राइट सिलेक्शन करते हैं, राइट डिसीजन लेते हैं, तो लाइफ अच्छी और इजी हो जाती है। इस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। यानी कुछ पर्सनालिटीज़ मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 3 आप में से ऐसी हैं जो चीज़ों को एक्सप्लोर करके अपने लेसन्स को लर्न करते हैं, यानी कि वो दूसरों की बातें सुन के अपने रास्तों को बदलते नहीं। यानी कि कहते नहीं हम वहाँ जाएंगे, देखेंगे, सीखेंगे, अपना लेसन लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो वो चीज़ आपने अच्छे से की, और अब प्रेजेंट टाइम में आप अपनी लाइफ को एक नया मुकाम देना चाहते हो, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। कि कप्स की यहाँ पर एनर्जी है एस ऑफ कप्स, जो कि न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, यानी कि अब जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब मुझे मेरी लाइफ को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है। इस चीज़ को लेकर आप प्रेजेंट टाइम में मेहनत कर रहे हो, और कुछ ना कुछ सक्सेस, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स यहाँ पर आप अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ को लेकर। यानी अब आप ये चीज़ महसूस कर पा रहे हो कि अगर मैं सही रास्ते पर चलूँगा या सही रास्ते पर चलूँगी या सही लोगों को अपनी लाइफ में सेलेक्ट करूँगा या करूँगी, तो लाइफ काफ़ी अच्छी और ईजी रहेगी। और ये सिलेक्शन लोगों को लेकर भी है, दोस्तों को लेकर भी है, और आपके करियर के
ऑप्शंस को लेकर भी, यानी आप अपनी लाइफ में करियर में काफ़ी अच्छा प्रेजेंट टाइम में अर्निंग कर रहे होंगे। चलिए अब मैं देखती हूँ पाइल नंबर 3 का फ्यूचर कैसा है। ये कार्ड मैं ले लूँगी और एक और आ गया है। हाँ देखिए यहाँ पे कार्ड खुद ब खुद आ रहे हैं। इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लेने हैं मुझे, जस्ट 1 कार्ड, 2 कार्ड्स है ये, जस्ट 1 कार्ड। यस, ये है द वर्ड, 10 of Wands एंड नाइट ऑफ कॉइन्स। ये देखिए फ्यूचर की यहाँ पर जो एनर्जी है पाइल नंबर 3 आपके लिए, वो यहाँ पे मुझे दिख रही है द वर्ड, 2 of Wands एंड नाइट ऑफ कॉइन्स। यानी कि आप यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करने को लेकर थोड़ा यहाँ पर खुद को कन्फ्यूज़न में लेकर जाओगे तो, लेकिन आप कर लोगे। मल्टीटास्किंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है इन फ्यूचर आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो 1 या 2 से ज़्यादा हो और उसको लेकर आप थोड़ा बैलेंस बना पाओ, अच्छे से कर पाओ। और नाइट ऑफ कॉइन्स यहाँ पर बेसिकली इंडिकेट करता है कि शुरुआत, कुछ न्यू अर्निंग सोर्सेज की यहाँ पे शुरुआत हो सकती है, कुछ नया आपको इनकम का रास्ता यहाँ पर इन फ्यूचर मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे भी 2 एरो हैं, ठीक है, कॉइन के साथ, यानी 2 सोर्स ऑफ इनकम। यानी कि आप एक मल्टीटास्किंग कर सकते हो, कोई पार्ट टाइम आप जॉब कर सकते हो, यानी कि साइड में कोई बिजनेस भी आप यहाँ पर शुरू कर सकते हो, कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी भी शुरू कर सकते हो। और आपके लिए मुझे दिख रहा है वर्ड कार्ड के साथ, यानी कि आप अपने एक्शंस की वजह से नेशनल और इंटरनेशनल फेमस भी हो सकते हो। पाइल नंबर 3 काफ़ी लोग के लिए फेमस की भी एनर्जी है, ट्रैवल की भी एनर्जी है, मैरिज की भी एनर्जी है। इन फ्यूचर आप में से काफ़ी लोग अपने अच्छे और सच्चे पार्टनर के साथ यूनियन में भी आओगे, मुलाकात भी हो सकती है अगर आप कोशिश करो यहाँ पे इन फ्यूचर। अगर आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो या कभी आपने अपने किसी ऐसे कनेक्शन में जिसमें आपने अपने पार्टनर को रियल में नहीं देखा है, तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसी मुलाकात दिख रही है जहाँ पर आप अपने पार्टनर को फेस टू फेस यहाँ पर रियल में देखोगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए है और काफ़ी लोगों के लिए ऐसी एनर्जी कि आप अपनी फैमिली को, अपनी फ्यूचर लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर पाओगे, वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को अच्छे से बैलेंस बना पाने की यहाँ पर एनर्जी मुझे पाइल नंबर 3 आपके लिए दिख रही है। फ्यूचर काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है, सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे बढ़ेगी कि देखिए पास में आपने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया, सीखा और प्रेजेंट टाइम में आप उस चीज़ों को अच्छा करने के लिए मेहनत कर रहे हो और सक्सेस आपको फ्यूचर में कंटिन्यू मिलेगी। चलिए अब मैं देखती हूँ गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 3 के लिए। पाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन? फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे विच, बी द लाइट, ब्यूटिफुल। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे आपके लिए एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, ब्यूटिफुल कार्ड। नेक्स्ट है एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि अपने इंस्टिंक्ट को, अपने दिल की आवाज़ को अनसुना ना करें। और लास्ट कार्ड आपके लिए रॉबर्ट, होल्ड द स्पेस, यानी कि थोड़ी सी जगह रखें अपने इमोशंस को। अपने अंदर इतने थॉट्स यहाँ पर लेकर नहीं आने हैं, इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग लेकर नहीं आनी है कि आप परेशान हो जाए, अपने इमोशंस में यहाँ पर डिफरेंस ना कर पाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बी द लाइट, यानी दूसरों की ज़िंदगी में आपको पॉजिटिविटी ऐड करनी है। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए स्ट्रिक्ट गाइडेंस है कि आपकी तरफ से किसी के इमोशन हर्ट ना हो, आपकी तरफ से कोई दुखी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बी द लाइट यानी लोगों के जीवन में आपको यहाँ पर खुशियाँ लेकर आनी है, उन्हें गाइडेंस देना है, उनको कुछ ना कुछ, अगर आपको कोई टैलेंट है, कोई स्किल है और अगर आप किसी को सिखा सकते हो तो किसी ना किसी एक को आप ज़रूर सिखाइएगा। और अगर आपके पास कोई एनिमल है तो उनको फीड ज़रूर करते रहेगा, यानी अगर कोई स्ट्रीट डॉग आपको मिल जाए, बर्ड्स आपको मिल जाए, कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड्स, उनको आप कुछ ना कुछ खाना ज़रूर यहाँ पर खिला दीजिएगा। और ये इंट्यूशन के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इंट्यूशन यहाँ मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा आपके लिए हाई होने वाली है, ठीक है। अपने स्पेस को यहाँ पकड़ के रखिए, अपने दिमाग में थोड़ी खाली जगह रखिए और अपने जो सोच है उसको यहाँ पे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। यानी कि अगर कुछ नेगेटिव सोच रखते हैं आप अपने खुद को लेकर या आसपास की दुनिया को लेकर, तो उसमें यहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच आपको यहाँ पर लेकर आना है कि ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी निकली है फ्यूचर की और प्रेजेंट की लेकर। तो ये थी पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आप इस टॉपिक में थोड़ी डिटेल रीडिंग चाहते हो पाइल नंबर 3 की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। चलिए अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को ही ऐड करते रहिएगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।